श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 28वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसा जी से विवाह का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगी शब्द महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीति पूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना आरंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा जी ने जब उस दानवेंद्र से कहा कि वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्याधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन जगन मंगल मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्री का आश्रम चले जाओ और वहां तुलसा जी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा और देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा जी की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से कूदते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसा जी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उन्होंने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसा जी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसा जी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्म आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान इंद्रिय दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार उनसे मधुर वचन बोलकर तुलसा जी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उन तुलसा जी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ। उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ।
और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती? और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना? मैं विशेष करके धनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका जी के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। श्री सनत कुमार बोले। इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गए। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी जी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसा जी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितृ तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शूद्र होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सॉरी, माफ करना, मैंने शूद्र पढ़ा इसे, ये शुद्ध है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री द्वारा विदित पुरुष बिना चितादाह हुए ही कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितृलोक इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने अपनी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्णन करना चाहिए। श्री सनत कुमार बोले। अभी तुलसा जी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी वहां आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़, तुम इनके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इनको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोगों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। श्री सनत कुमार बोले। इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उन्हें ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी जी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ भ्रमण करने लगा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शंखचूड़ का राज्य पद पर अभिषेक, उसके द्वारा देवों पर विजय, दुखी देवों का ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गमन, विष्णु जी के द्वारा शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत बताना और विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी का शिवलोक गमन का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर
दानवादी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र, माफ करिएगा सर, अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य जी को साथ लेकर उनके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुल गुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्रदेव ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृतांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूड़ को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को ना सह सका और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहां तहां छिप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगर पुत्रों के समान प्रवाहित हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंपपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोगों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थीं। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियां सर्वदा उत्पन्न होती थी। खानों से मणियां तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियां मधुर जल बहाती रहती। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग
अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रातृ वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुनि, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृतांत निवेदन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर के साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां जाकर किरीट कुंडलधारी वनमाला से विभूषित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंद सनंदन आदि सिद्धों से सेवित श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता विभु विष्णु जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजग जगत गुरु, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे श्री लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से यह कहा। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस बैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उसे आप मेरे सामने कहिए। श्री सनत कुमार बोले, नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृतांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान श्री विष्णु उनका यह वचन सुनकर हंसे और ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी को शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृतांत सुनिए, इसमें संदेह ना कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिव लोक सभी लोगों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान है, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले, जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप है। और हे ब्रह्म, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंग से उत्पन्न होते हैं, माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्य नित्य के व्यवस्थापक भी वे ही परमात्मा उमा के साथ जहाँ विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिव जी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहां पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। भगवान शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहां क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति देवी जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहां निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियां हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ भगवान शंकर की इस लीला से मोहित होकर
राधा जी के शाप से दुखदाई दानव योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए। भगवान शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं, आप एवं सभी देवता भय रहित होकर यहाँ निवास करें। श्री सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल सर्वेश भगवान शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक को गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। फिर हम कल से प्रारंभ करेंगे। माता हम सबकी माता है, वही देवताओं की माता, तीर्थों का तीर्थ और हर तरह का पुण्य है। हम उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी के लिए अच्छी कामना करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सभी की भगवान में श्रद्धा भक्ति बनी रहे।